हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है। देखिए, यहाँ पे जो बेसिक टर्म्स हैं वो सबसे जरूरी है आपको सीखना। हम तो सीख चुके हैं यहाँ पे ए क्या होता है पता है आपको, डी क्या होता है ये भी पता है, ए एन क्या होता है, एन क्या होता है। ये चीजें होती हैं, ये टर्म्स होती हैं जो सीखना जरूरी है। और अभी तक हमने एक फॉर्मूला सीखा है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो चलिए, ये चीज हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है, क्वेश्चंस भी कर लिए हैं इसके आधार पे। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, घूम फिर के फॉर्मूला हो गया, टर्म्स होगी, वही यूज होनी है, बस आपका क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे, क्वेश्चंस को घुमाते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन समझना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी हर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हर एक समांतर श्रेणी में आपको क्या करना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने पद हैं, वो आपको बताना है। सिंपल। तो चलिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट एपी आपको पता है, इन एपी। एपी आपको दे दी गई है 7, 13, 19 एंड 205 तक है। ये ए कितना है, यहाँ पे 7 है। डी कितना है, 13 माइनस 7 दैट इज 6। डी कितना है, 6 है आपका। और ए एन कितना है, 205 है। आपको क्या निकालना है, एन। भाई वही तो है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी बी एन, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे काम कीजिए, आप लिखिए लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी बी एन। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या एन मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। ए एन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप लिख देंगे वी नो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है, पता है ना ये तो अब ए एन कितना है आपके पास, 205, इसको एल भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, लास्ट टर्म हो गई। ए कितना है, 7 है। एन माइनस वन, और डी कितना है बच्चों, डी 6 है। लिख लेंगे आप, है ना। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास 205 बराबर है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू 6, ये आ जाएगा। 7 को लेफ्ट हैंड साइड लिए, ये 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6, ये आ जाएगा। 205 में से 7 माइनस करेंगे तो 198 रह जाएगा। और ये 6 को भी आप इधर ही ले आइए तो ये डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज n माइनस वन। ठीक है, दैट इज n माइनस वन। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो 33 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो n कितना आ जाएगा, 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 34 हो जाएंगी। बस n की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड पार्ट इसका, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट है, एपी लिख लीजिए। इन एपी 18 हो गया, 15, 1/2, 13 एंड सो ऑन टिल -47।
ए है 18, an है -47, डी हो जाएगा 15 1/2 माइनस 18, तो 15 1/2 आ गया 31/2 माइनस 18। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 31 माइनस 36/2 ये आ जाएगा 5/2, वो भी माइनस का। क्लियर है? अब लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी बी एन। इस एपी में भी नंबर ऑफ टर्म्स n मान लेंगे, तो यहाँ पे ए एन हमें पता है, वी नो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है -47, ए कितना है बच्चों 18 है, प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है -5/2। सॉल्व कर लेंगे, 18 को लेफ्ट साइड ले आइए, 47 माइनस 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -5/2, ये हो जाएगा। अब -47 और -18 हो जाएगा -65 हो गया, और इसको लेफ्ट साइड ले आइए तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा -2/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 13 जा 5 इंटू 13 65 होता है, 13 इंटू 2 कितना हो गया 26, और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 27। दिस विल बी योर आंसर। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये सब ने कर लिया है नोट डाउन, तो अगला सवाल लिख लेंगे आप। चेक वेदर -150 is a term of the AP 11 8 5 2 तो क्वेश्चन क्लियर है? हमारे पास एक एपी है ये, और आपको बताना है क्या 150 -150 इसका एक पद है या नहीं है, ये जांच करके बताना है। नोट डाउन कीजिए, सॉल्व करके आंसर। तो ठीक है बच्चों, कर लिया सॉल्व आपने? चलिए साथ में करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास जो एपी है, इन दिस एपी, जो ये एपी है इसमें ए आपके पास 11 है, बी आपके पास 8 माइनस 11 दैट इज -3 है, एंड ये दो चीज है ना। हम क्या मान लेंगे, लेट -150 बी nth टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का nवां पद मान लिया मैंने -150, तभी तो हम चेक कर पाएंगे। और हमें पता है, वी नो, हमें क्या पता है बच्चों, हमें ये पता है कि भाई ए एन जो होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है, जो कि आपके पास क्या है, ए एन कितना है, ए एन -150 हो जाएगा फिर, है ना, -150 हो जाएगा। तो ये ए आ गया आपका 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया -3। 11 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है,
-150 और -11 -161 आ गया। देखिए ये -3 को इधर ले आए तो ये 161 3 से नहीं कैंसिल आउट हो रहा। हमें एग्जैक्टली n की वैल्यू निकाल लेंगे, -3n + 3। ठीक है, इधर लेके आइए, कितना आ गया माइनस, और ये -3 = -3। ठीक है, तो ये कितना आ गया -164 = -3n। n कितना आ जाएगा -164/-3। इसको कैंसिल आउट करेंगे और देखिए ये क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15, एक बच गया, 3 3 जा 12, 3 4 जा 12 है ना, 3 4 जा 12, दो बच गए और 3 6 जा 18। इस तरह से कुछ आएगा, डेसिमल में आपके पास नंबर है। अब सोचिए, जो टर्म होगी, कोई पद होगा, वो तो होल नंबर में होगा ना, दशमलव या फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे बिकॉज n इज नॉट ए होल नंबर। n एक होल नंबर नहीं है, देयरफॉर -150 is not a term of this AP। इस AP का ये पद है ही नहीं, क्योंकि अगर ये पद होता तो n का आपका मान एक होल नंबर होता। बस ये चीज आप ध्यान रखना, नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, ये सबने नोट डाउन कर लिया है, तो अगला क्वेश्चन आप करेंगे। फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 70। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। बोला क्या गया है इसमें कि भाई एक एपी की 31वां पद, एक एपी का 31वां पद आपको बताना है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया हुआ है। नोट डाउन कीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए जो गिवन है, यहीं पे लिख देंगे हम। A11 = 38 एंड A16 = 73। ये है आपका गिवन, ये दिया हुआ है ना, ये चीजें दी हुई है। आपको फाइंड आउट करना है A30। तो हमें एक चीज पता है, वी नो AN = A + n - 1 × D। ये चीज हमें पता है बहुत अच्छे से। तो अगर A11 की बात करें, A11 = A + 11 - 1 × D। A11 यहाँ पे 38 है, 38 = A + 10D। ठीक है, ये आ जाएगा। या फिर हम यहाँ A + 10D = 38, ये फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर A30 है, एक मिनट, नाउ A16 =
ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी ये है। तो ए 16 तो 73 है इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी। ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। ये दूसरा समीकरण। दो इक्वेशंस हो गई। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाइए जरा, इज इक्वल टू 73। और समीकरण 1 है a प्लस 10 डी माइनस इज इक्वल टू 38। ये है माइनस, घटाना है तो सब क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे इनका। प्लस a से माइनस a कट गया, 15 माइनस 10 डी कितना आ गया, 5 डी। और ये 73 माइनस 38, तो 13 माइनस 8 आ गया 5, और ये 6 माइनस 3 3, 35 आ गया। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, 35/5, ये आ जाएगा 7। d आ गया आपका 7। आ गया कि नहीं आ गया, नोट डाउन कर लेंगे इसको पूरे को पहले। तो फिर d अगर 7 आ गया तो a आ जाएगा आपके पास, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में d की वैल्यू रख दीजिए। तो a प्लस 10 d कितना है 7 इज इक्वल टू 38। यही होना चाहिए, मैंने बस इसमें वैल्यू रख दी, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू 70, ये भी माइनस का है ना, तो आप इधर लिख लेंगे इसको, 38 माइनस 70 कितना आ जाएगा, ये a आ जाएगा बच्चों 32, वो भी माइनस का, माइनस 32 आ जाएगा। अब आपके पास a भी है और d भी है, d इज इक्वल टू 7 है ना। तो आप a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बारी हमने क्वेश्चन में लिख दिया फॉर्मूला। बस अब a 31 निकाल लीजिए, है ना। n की वैल्यू 31, d की वैल्यू ये, a की वैल्यू ये। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चों आंसर बहुत इजीली आपका आ गया होगा, वैल्यूज ही तो रखनी है इसमें। n माइनस 1 इंटू डी है 7, बस माइनस 32 प्लस ये कितना हो गया 30 इंटू 7, कितना हो गया 30 इंटू 7। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस 32 प्लस 210, 210 में से अगर हम 32 माइनस कर देंगे तो ये 178 आ जाएगा, A31। दिस विल बी योर आंसर, नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ रहे हैं, उनको नोट डाउन भी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस जरूर करें इनका। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।